हमारे अपने सौभाग्य के प्रति हम लोग बेहोश हैं। हम कभी परमात्मा को धन्यवाद भी नहीं देते हैं कि हम इतने लकी हमको बनाया परमात्मा ने। देखिए अनेक योनियां हैं, हिंदू शास्त्र कहते हैं 84,000 योनि है, मतलब स्पीशीज है लाइफ के। कुत्ते हैं, बिल्ली है, बाघ है, भालू है, पेड़ है, मछलियां हैं, वनस्पति है, अनेक तरह के जीवन का प्रस्फुटन अनेक दिशाओं में है। उसमें मनुष्य सिर्फ साधना कर सकता है, कोई और साधना नहीं कर सकता है। जानवर साधना नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को कि आपको मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया। ये बड़ा दुर्लभ है, ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, चला जाएगा, रोज ही जा रहा है, रोज मृत्यु के नज़दीक आ रहा है। और फिर मनुष्य का ही शरीर मिलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अगर हमारे सत्कर्म रहेंगे तब मनुष्य का शरीर मिलेगा, नहीं तो हम फिर एनिमल किंगडम में चले जा सकते हैं, गाय बन जा सकते हैं, जानवर बन जा सकते हैं। तो फिर साधना नहीं हो सकती है। तो साधना होगी इसी शरीर से। तो ये शरीर आपको मिला ही दुर्लभ घटना है, क्योंकि इतने योनि में कहीं भी हम भटक सकते थे। तो मनुष्य हुए, बड़ा भाग्य। और मनुष्य ही नहीं हुए, मनुष्य भी तो 6.5 अरब हैं इस पृथ्वी पर। कितने को जागने की प्यास है। 6.5 अरब में 1% व्यक्ति भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको सच्चे धर्म में रुचि हो। वैसे धार्मिक तो हैं लोग, चर्च चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, गुरुद्वारा चले जाते हैं, उनको जागने की कोई त्वरा नहीं है। इनलाइटेड ये अपनी आध्यात्मिक नींद तोड़ने की कोई जल्दीबाजी नहीं है उनके पास, वो बेहोश धार्मिक है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, 1% भी नहीं है पृथ्वी पर जिनको सचमुच में आध्यात्मिक प्यास हो और जो इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे लोग पृथ्वी पर 1% भी नहीं है। तो पहले तो आपको मनुष्य का शरीर मिला, ये भी दुर्लभ है। उसके बाद आपको आध्यात्मिक प्यास मिली, जो 6.5 अरब आदमी में 6.5 करोड़ के पास भी नहीं है, 1% के पास भी नहीं। तो आप चूजन फ्यू हैं, इसको आप समझिए। और ऐसे समय में हम पैदा हुए जब ओशो की गरिमा और उनकी देशना बिल्कुल जीवंत है। चारों तरफ उनके सन्यासी हैं, उनके आश्रम हैं, उनकी कैसेट है, उनकी किताबें हैं। तो बिल्कुल उनका धर्म अभी तो बच्चा है, बल्कि वो जवान हो रहा है। चारों तरफ उसके प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो ऐसे समय आपका जन्म हुआ। और उससे भी बड़ी बात है कि आपकी ओशो में उत्सुकता हो गई, आप पढ़ रहे हैं उनको, किताब पढ़ते हैं, कैसेट सुनते हैं, उनके ध्यान में आए हैं। तो आप रेयर हैं। कितने लोग अभी इस शहर में होंगे, कितने लोग यहाँ आए। एक दुर्लभ है कि आप इस मटेरियल सीमा से बाहर भी कुछ खोज रहे हैं, अध्यात्म खोज रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, धर्म खोज रहे हैं। तो आप अपने को पहले ये समझिए कि परमात्मा ने आपको एक दुर्लभ संयोग दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, ओशो जैसे सदगुरु के प्रति रुचि दी है, धर्म में उत्सुकता दी है, और ध्यान के लिए आपने समय निकाला है। कितने लोग समय निकालते हैं। आज फ्राइडे है, छुट्टी लेनी पड़ती है, लोग छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप छुट्टी लेके आए हैं। तो आप इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करता है तो उसको फल भी मिलता है। परमात्मा की तरफ कोई 1 कदम चलता है तो परमात्मा उसके तरफ 100 कदम चलते हैं। ये जगत का नियम है। तो आप जितना कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, धर्म आपके तरफ उतना ही ज़्यादा उत्सुक होगा। आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा परमात्मा भी प्रयास करता है, और इससे मिलन होता है। तो ये मैं बताना चाहता था कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। 3 दिन, कुछ लोग 3 दिन का समय निकाल रहे हैं, कुछ लोग 2 दिन का निकाल रहे हैं, जो 1 दिन का भी निकाल रहे हैं वो भी दुर्लभ है। कितने लोग 1 दिन धर्म के लिए देने के लिए तैयार हैं, शक्ति के लिए देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। मृत्यु आ जाती है, जो हम कमाते हैं सब छूट जाता है। नाम, प्रतिष्ठा, घर, परिवार, ये सब थोड़े दिन का संयोग है। सबकी मृत्यु आ रही है, और हर सांस के साथ मृत्यु नज़दीक आ रही है। हर दिन वी आर क्लोजर टू डेथ, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर क्लोज टू डेथ। और जब मृत्यु आएगी तो सब छीन के ले जाएगी, कुछ नहीं रहने वाला है।
उस समय ये जो आप ध्यान कर रहे हैं यही साथ जाएगा। इसका प्रकाश, इसकी होश और इसका पुण्य। मृत्यु के समय भी जो धार्मिक व्यक्ति हैं बड़े शांति से मरते हैं, नहीं तो अधिकांश व्यक्ति को मरते समय आप देखिए हाय हाय करता हुआ मरता है। कितना भी जीवन उसने भोगा हो, भोग का अंत ही नहीं है। मरते समय अधिकांश व्यक्ति भोग की ही चिंता करते रहते हैं। अभी तो मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि मरते समय 99% लोग तो काम वासना की चिंता करते रहते हैं, धन की चिंता करते रहते हैं। तो जिंदगी भर उसी वासना और उसी धन के पीछे दौड़े, मरते समय भी उसी की हाय हाय में मृत्यु होती है। तो ये जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं ये मृत्यु के समय काम आएगा, जीवन में भी काम आएगा, सुख देगा, शांति देगा। बिना शराब के, बिना जुए के भी आप मस्त रह सकेंगे और मरते समय भी आप शांति से मर सकेंगे, और मरने के बाद भी ये पुण्य आपके साथ जाएगा। ये जो धन है, ये असली धन इसलिए कहते हैं कि बाकी सारे धन श्मशान घाट तक ही रह जाते हैं, इधर ही छूट जाते हैं। यह धन उसके पार जाता है। और ये जो संबंध जुड़ा है आपस में हमारा और गुरु के साथ जो संबंध जुड़ा है, ये संबंध भी मृत्यु नहीं तोड़ सकेगी। ये संबंध भी मृत्यु के पार जाती है। अगले जन्म में भी हमारे, अगर इस जन्म में हम मुक्त न हुए तो अगले जन्म में भी हमें गुरु की कृपा मिलने वाली है और हमारा मार्ग वो प्रशस्त करने वाले हैं। इसलिए सद्गुरु खोजना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, सबसे चोखा धंधा है, सबसे अच्छा व्यवसाय है। उससे लाभ का कोई व्यवसाय नहीं, क्योंकि बेहोश जगत में आपको कुछ भी मिल गया वो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। यह जो पुण्य मिल रहा है ये कोई छीन नहीं सकता है, और इस जीवन में भी शांति देगा। जो धार्मिक है, ओशो के सन्यासी हैं, वो शांति से सोते हैं, अच्छी नींद सोते हैं, शांति से जीते हैं। उनके जीवन में बहुत उपद्रव भी नहीं होता है, न उन्हें डिस्को जाने की ज़रूरत पड़ती है, न बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो ओशो की किताब में ही उनको सब आनंद मिल जाता है, प्रवचन में ही आनंद मिल जाता है। तो इस जीवन में भी आनंद मिलता है, मृत्यु भी आनंदमय होती है, और मृत्यु के पार का जो जगत है वो बड़ा रहस्यमय जगत है। उसमें सिर्फ पुण्य ही साथ जाता है, एक सुई भी साथ नहीं जाती, सिर्फ पुण्य ही साथ जाता है। नानक के जीवन की बड़ी अच्छी कथा है। नानक एक धनी व्यक्ति जो बड़ा कंजूस था, उसके पास रहना हुआ, तो नानक गुरु ने उनको कहा कि देखो, उसने कहा गुरु क्या कुछ सेवा करूं? तो नानक गुरु ने कहा कि एक काम करो, ये एक चीज़ दे रहा हूँ, इसे मुझे लौटा देना। तो उसने कहा कि अच्छा जरूर लौटा दूंगा, मैं सुरक्षित रखूँगा। कौन सी चीज़ है? तो गुरु ने एक सुई दी, कहा कि ये सुई रख ले और जब मैं कहूँगा तो लौटा देना। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए आप इतना कर रहे हैं, सुई क्या हो जाएगी? तो नानक ने कहा लेकिन सुन, पूरी बात तो सुन, ये कब लौटानी है? मरने के बाद, जब मैं ऊपर होऊंगा तो मुझे दे देना। तो कहा ये तो संभव नहीं है। तो कहा तो एक सुई तो नहीं ले जा सकता है मरने के बाद, तो इतना हाय हाय क्यों कर रहा है, इतनी कंजूसी कर रहा है, ये सब चाहेगा कुछ? एक सुई नहीं ले जा सकता है। तो उसकी आँख खुली थोड़ी, उसको लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जगत का सत्य जो है, यहाँ से एक पिन भी हम उठा कर नहीं ले जा सकते। अब हमारी शरीर कितने दिन रहेगी? कुछ साल के बाद तो सबको मरना है। एक चीज़ निश्चित है कि मरना ही है सबको, और यहाँ से एक तिनका भी उठा के नहीं ले जा सकते। लेकिन अभी जो हम ध्यान करेंगे ये हमारे साथ जाएगा, हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा, आनंदित रखेगा, प्रकाशित करेगा, पुण्य पथ पर हमें ले जाएगा। तो यह जो ध्यान की यात्रा है यह सबसे बुद्धिमानी की यात्रा है, क्योंकि इस जगत में भी जीवन को सुखी करता है और बाद के जीवन को भी सुखी करता है। तो ऐसी करुणा लेके हमारे गुरु आए हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को अपने जीवन में दीक्षा दी, और अब हम लोगों के हाथों से हजारों को दीक्षा दे रहे हैं, लाखों को दीक्षा दे रहे हैं। शरीर उनका शांत हो गया है, चेतना शांत नहीं है, चेतना अभी भी बहुत सक्रिय है। शरीर शांत होने के बाद बुद्ध पुरुष की चेतना अगर वो चाहें तो और सक्रिय हो जाती है, क्योंकि अब उनको अपने शरीर को ढोने का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। जब तक शरीर में थे तो एक उनका रुग्ण शरीर था, जिसको लोगों ने बड़ा कष्ट दिया था, उस शरीर को ढोना पड़ता था। अब वो बोझ भी उनसे उतर गया है, अब उनकी चेतना स्वतंत्र है और हम लोग पर काम करने के लिए तैयार है।